नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। रामपुर शहर की पुरानी गली तुलसी मोहल्ले में सन्नाटा था। दूर मंदिर से एक हल्की रोशनी आ रही थी और गली के कोने पर खड़ा पीपल का पेड़ हवा से हिल रहा था। लेकिन राधा भवन के एक छोटे से कमरे में बैठी सीता शर्मा के दिल में बहुत बड़ी उथल-पुथल चल रही थी। सीता रमेश शर्मा और गीता देवी की इकलौती बेटी थी। रमेश शर्मा पुराने बाजार में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाते थे। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी की थी। उन्होंने बेटी को पैसा नहीं दिया, पर संस्कार, इज्जत, दया और भगवान का डर जरूर दिया। गीता देवी हमेशा कहती थी कि किसी घर को सजाने के लिए सोना चांदी नहीं, अच्छे संस्कार और ईश्वर का डर चाहिए। सीता ने यही सीखा था, बड़ों की इज्जत करना, पति का घर संभालना, बुराई के बदले बुराई ना करना और हर मुसीबत में भगवान को याद करना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस घर में वो शादी करके आई थी, वही घर एक दिन उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। आधी रात को अचानक दरवाजे पर तेज आवाज आई। सीता डर कर उठी। उसने जल्दी से पल्लू ठीक किया और दरवाजा खोला। बाहर उसकी सास सावित्री देवी खड़ी थी। सावित्री देवी उसके पति अर्जुन वर्मा की माँ थी। उम्र करीब 55 साल थी। चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, पर दिल में नरमी बहुत कम थी। पूरे घर में उन्हीं की बात मानी जाती थी। उनके पति प्रकाश वर्मा स्वभाव से शांत थे, पर घर के फैसलों में हमेशा चुप रहते थे। अर्जुन कारोबार में कमजोर था और माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। अर्जुन की छोटी बहन पूजा वर्मा माँ की हर बात में हाँ करती थी और सीता के हर दर्द को नाटक कहकर टाल देती थी। सावित्री देवी ने सीता को देखा और तंज कसते हुए कहा, इतनी रात तक जाग रही हो? सुबह जल्दी उठकर पूरा आंगन साफ करना है। सीता ने बताया कि सिर में दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही। इस पर सावित्री देवी भड़क गई। उन्होंने कहा, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए और नखरे शुरू हो गए। मायके वालों ने दहेज कम दिया और नाज ज्यादा। ये सुनकर सीता का दिल बैठ गया। उसे अपने पिता याद आ गए, जिन्होंने अपनी मेहनत की हर कमाई बेटी की शादी में लगा दी थी। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। बेटी की विदाई में कमी ना रहे, इसीलिए अपनी पुरानी घड़ी तक बेच दी थी। सीता ने धीरे से कहा कि उसके पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। सावित्री देवी हंस पड़ी, बोली कि अर्जुन के लिए कितने अच्छे रिश्ते आए थे। लोग दुकान में पैसा लगाने को तैयार थे, गहने देने को तैयार थे, लेकिन अर्जुन ने सीता को चुन लिया। अब उसी की सजा सबको भुगतनी पड़ रही है। इसी बीच पूजा दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि ऐसी लड़कियां पहले बोली बनती हैं और फिर मायके वालों को बुलाकर घर में झगड़ा कराती हैं। सीता ने कहा कि वो झगड़ा नहीं चाहती, सिर्फ इज्जत से रहना चाहती है। पूजा हंस दी और बोली कि खाली हाथ आने वाली को इज्जत की इतनी फिक्र। सावित्री देवी ने हुक्म दिया कि सुबह मंदिर की घंटी बजने से पहले आंगन साफ होना चाहिए, रसोई चमकनी चाहिए, कपड़े धुलने चाहिए, और अगर मायके में शिकायत की तो इस घर में उसका आखिरी दिन होगा। सीता कमरे में लौट आई। उसने अपने हाथ देखे, उंगलियों पर लाल निशान थे, हथेलियां छिल गई थीं। दिन भर बर्तन, कपड़े, झाड़ू, रसोई का सारा काम उसी के जिम्मे था, पर सबसे ज्यादा चोट तानों से लगती थी। सबसे ज्यादा तकलीफ अपने गरीब पर ईमानदार पिता की बेइज्जती सुनकर होती थी। उसने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की कि अगर ये उसकी परीक्षा है तो उसे शक्ति दे और उसके पिता की इज्जत बचा ले। अगली सुबह मंदिर की घंटी से दिन शुरू हुआ। सीता ठंडे पानी से आंगन साफ कर रही थी। रात भर नींद नहीं आई थी। प्रकाश वर्मा बाहर बैठे पूजा कर रहे थे। वो सब देखते थे, पर घर में झगड़ा ना हो इसीलिए चुप रह जाते थे। उन्हें समझ नहीं था कि चुप रहना भी एक तरह का अन्याय है। सावित्री देवी आई और फर्श देखकर बोली, ये सफाई है?
तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया या नहीं? सीता ने कहा कि वो दोबारा कर देगी। पूजा ने ताना मारा कि गरीब घर की लड़कियों को काम भी नहीं आता, बस रोना आता है। सीता ने कहा कि वो कोशिश कर रही है। सावित्री देवी ने कहा कि कोशिश से घर नहीं चलता, सलीका चाहिए और सलीका वही आता है जहाँ ठीक से परवरिश हुई हो। सीता ने पहली बार हिम्मत करके कहा कि उसे जो कहना है कह लें, मगर उसके माता पिता को बुरा ना कहें, उन्होंने उसे ईमानदारी से पाला है। यह सुनकर सावित्री देवी और गुस्सा हो गई। बोली कि जब तक वो ना कहे तब तक पानी भी मत पीना और आंगन फिर से साफ करो। प्रकाश वर्मा ने धीरे से कहा कि बच्ची सुबह से लगी है। सावित्री देवी उन पर बरस पड़ी और वो फिर चुप हो गए। दोपहर तक कपड़ों का ढेर लग गया। अर्जुन की शर्ट, पूजा के कपड़े, सावित्री देवी की साड़ियाँ, घर की चादरें सब सीता के सामने डाल दी गई। साबुन कम था, पानी ठंडा था, हाथ पहले से जख्मी थे। पूजा ने एक कपड़ा उठाकर कहा, दाग अभी भी है। सावित्री देवी ने कपड़ा सीता पर फेंक दिया और पूछा कि ऐसे कपड़े धुलते हैं? सीता ने कहा कि साबुन कम है, थोड़ा और मिल जाए तो साफ हो जाएगा। जवाब में ताना मिला कि साबुन भी हम दें, रोटी भी हम दें और नाकामी भी हम सहें। सीता ने कहा कि उसके पिता गरीब हैं पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। पूजा बोली कि गरीब घर की लड़की को इज्जत की बड़ी फिक्र है। सीता ने जवाब दिया कि गरीबी शर्म की बात नहीं, शर्म तब है जब कोई दूसरे की मजबूरी को अपनी ताकत समझे। गुस्से में सावित्री देवी ने सीता का हाथ पकड़कर कपड़े पर जोर से रगड़ा। सीता दर्द से कराह उठी। उसी समय अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। शादी से पहले उसने वादा किया था कि सीता को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा, पर अब वो भी चुप था। सीता ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने नजरें चुरा ली और कहा कि माँ उसे काम सिखा रही है, हर बात को अन्याय मत समझो। यह सुनकर सीता का दिल टूट गया। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश शर्मा बेटी से मिलने आए थे। हाथ में खजूर और चाय की पत्ती थी। उन्होंने सीता के लाल हाथ देख लिए। सीता ने बात टाल दी। सावित्री देवी तुरंत आ गई और मीठे लहजे में बोली कि घर का काम करेगी तो हाथ लाल होंगे ही, हमने इसे बेटी जैसे रखा है। रमेश शर्मा ने कहा कि अगर बेटी जैसा रखा है तो आंखें इतनी डरी हुई क्यों हैं? सावित्री देवी बोली कि सीता जानबूझकर रोनी शक्ल बना रही है। रमेश शर्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि जब सीता छोटी थी तो चोट लगने पर भी कहती थी कि वो ठीक है ताकि माँ ना रोए। आज भी वही कर रही है। अर्जुन ने माहौल संभालने की कोशिश की। रमेश शर्मा ने उससे कहा कि पत्नी नाजुक हो तो पति डाल बनता है, दीवार नहीं। सावित्री देवी गुस्से में बोली कि अगर भरोसा नहीं है तो बेटी को ले जाएं। रमेश शर्मा ने कहा कि वो ले जाने नहीं, बस ये देखने आए थे कि बेटी खुश है या नहीं। सीता ने आंसू रोककर पिता को जाने के लिए कहा। रमेश शर्मा चले गए, पर उनके दिल में एक सवाल छोड़ गए कि बेटी सच में संभल पाएगी, जहाँ एक दिन टूटकर लौट आएगी। उनके जाने के बाद घर का माहौल फिर खराब हो गया। सावित्री देवी ने कहा कि बहुत अच्छा नाटक किया। पूजा ने कहा कि ये लड़की आगे चलकर बदनाम कर देगी। अर्जुन ने सीता से कहा कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। सीता ने कहा कि घर की बातें तब बाहर जाती हैं जब घर के अंदर इंसाफ खत्म हो जाए। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर उसके जख्म छुप नहीं रहे थे। सीता ने पूछा कि हर दिन ताना मिलना, पिता की इज्जत उड़ाना, ये गरीब है कहकर नीचा दिखाना, अगर ये अन्याय नहीं है तो अन्याय क्या है? सावित्री देवी चिल्लाई कि इस घर में रहना है तो सिर झुकाकर रहो, वरना दरवाजा खुला है। सीता ने पहली बार बिना डरे कहा कि कमी उसके माता पिता के दिए सम्मान में नहीं है। सावित्री देवी गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सीता को समझाए, वरना उसे उसी दिन मायके भेज दिया जाए। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। सीता उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रही थी। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन एक बार कहेगा कि सीता उसकी पत्नी है
और उसे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अर्जुन ने नजरें झुका ली। उसने धीमी आवाज में कहा कि सीता कुछ दिन मायके चली जाए, जब माहौल ठीक होगा तब बात करेंगे। सीता को लगा जैसे सारी हवा खत्म हो गई। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। उसने बारी मन से सोचा कि आज अर्जुन उसे भेज नहीं रहा, बल्कि ये बता रहा है कि इस घर में उसके लिए कोई अपना नहीं है। सावित्री देवी ने कहा कि अपना सामान उठाए और चली जाए, और ये भी कहा कि जब तक दहेज की बाकी चीजें नहीं आती, इस घर की दहलीज पर वापस कदम ना रखे। सीता ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसने उस कमरे को आखिरी बार देखा जिसमें वो सपने लेकर आई थी। अब वहां सिर्फ उसकी खामोशी रह गई थी। पूजा ने ताना मारा कि 2 दिन में रोती हुई वापस आ जाएगी। दरवाजे पर रुककर सीता ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में ताकत थी। उसने मन में ठान लिया था कि वो लौटेगी, पर रोती हुई नहीं, सब्र के साथ नहीं, सबूत के साथ लौटेगी। और फिर वो उस घर से निकल गई जहां उसे बहू नहीं कमी समझा गया। रात करीब 1 बजे रमेश शर्मा के घर का दरवाजा खटका। गीता देवी ने दरवाजा खोला तो सामने सीता खड़ी थी। पल्लू सिर पर ठीक था, पर चेहरा बुझा हुआ था। गीता देवी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। सीता फूट फूट कर रो पड़ी और कहा कि वो बहुत थक गई है। रमेश शर्मा बाहर आए। बेटी को देखकर उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने खुद को संभाला। सीता ने कहा कि उसे वापस मत भेजना। रमेश शर्मा ने धीरे से पूछा कि क्या ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी। सीता कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपने बैग से एक छोटा रिकॉर्डिंग यंत्र निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने बताया कि कई दिन सोचा कि सब्र करेगी, शायद लोग बदल जाएं, लेकिन जब उसके पिता की इज्जत रोज उछाली गई, तब उसने सच को बचाना शुरू कर दिया। उसने रिकॉर्डिंग चलाई। पहले सावित्री देवी की आवाज आई, फिर पूजा की, फिर से सावित्री देवी की। कमरे में सन्नाटा छा गया। गीता देवी रो रही थी। रमेश शर्मा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उनमें बेबसी नहीं, फैसला था। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज उसने अपने पिता की इज्जत बचा ली। सीता ने कहा कि उसने अभी कुछ नहीं किया, वो अब उस घर नहीं जाएगी, अब वो इंसाफ मांगेगी। गीता देवी डरते हुए बोली कि लोग बातें करेंगे। सीता ने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि जब वो जल रही थी तब लोग चुप थे, अब वो बोलेगी तो सबको सुनना पड़ेगा। अगली सुबह सीता माता पिता के साथ वकील रमाकांत मिश्रा के दफ्तर गई। रमाकांत मिश्रा मोहल्ले के जाने माने वकील थे। उन्होंने ध्यान से पूरी बात सुनी, फिर पूछा कि सीता बदला चाहती है या इंसाफ। सीता ने तुरंत कहा कि उसे इंसाफ चाहिए। बदला दिल को काला करता है, इंसाफ जुल्म को रोकता है। वकील साहब ने कहा कि सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर जब सामने अपने रिश्तेदार हों। सीता ने रिकॉर्डिंग, हाथों की तस्वीरें और मैसेज के सबूत उनके सामने रख दिए। वकील साहब ने सब देखा और कहा कि ये सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं है, ये दहेज का दबाव, मानसिक प्रताड़ना, मारपीट और घर से निकालने का मामला है। रमेश शर्मा ने कांपते हुए पूछा कि क्या बेटी को इंसाफ मिलेगा। वकील ने कहा कि इंसाफ देर से आए तो भी आता है, बस कमजोर नहीं पड़ना है। सीता की आंखों में पहली बार रोशनी आई। उसने कहा कि वो उसी घर जाएगी, पर बहू बनकर नहीं, गवाही बनकर। 3 दिन बाद मोहल्ले के बड़े हॉल में पंचायत बुलाई गई। पंडित जी, कुछ बुजुर्ग, दोनों परिवार और गवाह मौजूद थे। सावित्री देवी को यकीन था कि सीता रोएगी और वापस आने की भीख मांगेगी, पर आज सीता की खामोशी में कमजोरी नहीं, ताकत थी। पंडित जी ने सीता को बोलने के लिए कहा। सावित्री देवी पहले बोली कि उन्होंने सीता को बेटी जैसा रखा, पर इस लड़की ने घर की बात बाहर कर दी और इज्जत मिट्टी में मिला दी। सीता ने कहा कि इज्जत तब मिट्टी में मिलती है जब जुल्म होता है। जुल्म का सच बोलना बदनामी नहीं, गवाही है। सीता ने टेबल पर रिकॉर्डिंग यंत्र रख दिया। आवाज चली, पहले सावित्री देवी की, फिर पूजा की और फिर से सावित्री देवी की।
हॉल में बैठे सबकी सांसें रुक गई। सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया। पूजा की नजरें झुक गई। अर्जुन के होंठ सूख गए। पंडित जी ने पूछा कि क्या ये आवाज सावित्री देवी की है। वो हकलाने लगी और बोली कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। सीता ने कहा कि गुस्सा एक पल का होता है, जुल्म रोज का था। उसी समय महिला अधिकारी सुनीता वर्मा अंदर आई। उनके साथ वकील रमाकांत मिश्रा भी थे। सुनीता वर्मा सख्त पर इंसाफ पसंद अधिकारी थी। वो दबाव में नहीं आती थी। सावित्री देवी घबरा गई। वकील ने कहा कि अब ये मामला सिर्फ घर का नहीं रहा, ये कानून का है। अधिकारी ने बताया कि सीता शर्मा ने दहेज के दबाव, मानसिक प्रताड़ना, चोट और घर से निकालने की शिकायत दर्ज कराई है। सबूत उनके पास हैं। सावित्री देवी की आवाज नरम पड़ गई। उन्होंने कहा कि बात घर में भी सुलझ सकती थी। सीता आगे बढ़ी। उसने कहा, जब वो घर में रो रही थी तब कहा गया था कि दर्द याद रहेगा तो काम याद रहेगा। जब उसे निकाला गया तब कहा गया था कि वापस कदम मत रखना। आज वो भी कहती है इंसाफ होगा तभी बात खत्म होगी। जब उसके पिता की इज्जत उड़ाई गई तब कहा गया था कि कमी पूरी होगी तो ताने बंद होंगे। अर्जुन सीता के सामने आया और माफी मांगने लगा। कहा कि वो उसे वापस ले जाएगा और सब ठीक कर देगा। सीता ने उसे देखा। उसकी नजर में मोहब्बत की राख और इज्जत की आग दोनों थी। उसने कहा कि मौका तब था जब पिता की इज्जत पर ताना लगा और अर्जुन चुप रहा। मौका तब था जब सास ने हाथ दबाया और अर्जुन ने नजरें फेर ली। मौका तब था जब उसे घर से निकाला गया और अर्जुन ने दरवाजा बंद होने दिया। अब मौका नहीं, इंसाफ का समय है। वकील रमाकांत मिश्रा ने कागज पढ़ा। सीता की तरफ से मांग रखी गई। पहली मांग दहेज के दबाव का लिखित कबूलनामा और माफी। दूसरी मांग प्रताड़ना पर कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग। तीसरी मांग सीता के शादी के अधिकार, स्त्री धन और सुरक्षा से जुड़े सभी कानूनी अधिकार। चौथी मांग कि उसे किसी भी हाल में उस घर वापस आने के लिए मजबूर ना किया जाए। सावित्री देवी ने कहा कि हमारी इज्जत का भी ख्याल करो। सीता ने जवाब दिया कि इज्जत तब याद नहीं आई जब पिता को गरीब कहकर नीचा दिखाया गया। इज्जत तब याद नहीं आई जब भूखा रखकर काम करवाया गया। इज्जत तब याद नहीं आई जब हाथों के दर्द पर हंसा गया। आज इज्जत इसीलिए याद आई क्योंकि सच सामने आ गया है। प्रकाश वर्मा की पूजा की माला हाथ से गिर गई। वो पहली बार सबके सामने बोले कि गुनाह सिर्फ सावित्री का नहीं, उनका भी है। वो चुप रहे। घर की शांति के नाम पर उन्होंने सीता के आंसू नजरअंदाज किए। भगवान उन्हें माफ करे। सीता की आंखों में आंसू आए पर ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये दर्द को इज्जत मिलने के आंसू थे। उसने कहा कि चुप्पी भी कभी कभी जुल्म की गवाही बन जाती है। आज अगर वो सच बोल रहे हैं तो किसी और बेटी के लिए आवाज बने। अधिकारी सुनीता वर्मा ने कहा, सावित्री देवी, पूजा और अर्जुन को बयान के लिए थाने चलना होगा। आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर होगी। सावित्री देवी का घमंड टूट चुका था। पूजा को शर्म आ रही थी। अर्जुन उस आदमी की तरह खड़ा था जिसे देर से समझ आया कि शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी भी है। अर्जुन ने आखिरी बार पूछा कि क्या सीता कभी वापस नहीं आएगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सीता पर थी। सीता ने पल्लू ठीक किया, पिता की तरफ देखा और फिर अर्जुन की तरफ। उसने कहा कि वो उस घर वापस नहीं जाएगी जहां उसकी इज्जत को दहेज से तोला गया। वो माफ कर सकती है पर खुद को फिर उसी आग में नहीं झोंक सकती। पंडित जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि आज सीता ने याद दिलाया कि सब्र का मतलब जुल्म सहना नहीं, भगवान पर भरोसा रखकर सच के साथ खड़ा होना है। रमेश शर्मा ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज सीता ने उनकी बेटी होने का नहीं, उनका गर्व होने का सबूत दे दिया है। गीता देवी रोते हुए बोली कि भगवान बेटी को हमेशा इज्जत दे। सीता ने आखिरी में कहा कि उसका बदला ये नहीं कि वो किसी को रुलाए, उसका इंसाफ ये है कि अब कोई बेटी अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए चुप ना रहे।
उस दिन के बाद सीता माता पिता के साथ रहने लगी, पर इस बार वो बोझ बनकर नहीं, इज्जत बनकर रही। उसने दूसरी महिलाओं को भी समझाया कि प्रार्थना करो, धैर्य रखो, भगवान पर भरोसा रखो, पर जुल्म को किस्मत समझकर मत सहो। लोग जब उससे पूछते हैं कि उसने ये सब कैसे किया, तो वो हल्की सी मुस्कुराकर कहती है कि यही उसका इंसाफ था, यही उसका जवाब था। वही लम्हा था जब सबके होश उड़ गए, क्योंकि जिसे सबने कमजोर समझा था वही सबसे मजबूत निकली। इस कहानी से सीख, जिंदगी में धैर्य रखना ताकत है, पर धैर्य का मतलब ये नहीं है कि अन्याय चुपचाप सहा जाए। मेहनत, सच्चाई और भगवान पर भरोसा रखने वाला इंसान देर से सही पर अपने हक तक जरूर पहुंचता है। माता पिता की दुआ, ईमानदारी की कमाई और साफ दिल कभी बेकार नहीं जाते। जिस घर में मोहब्बत, दया और इंसाफ खत्म हो जाए, वहाँ सिर्फ दीवारें बचती हैं, घर नहीं। गलती हो तो माफी मांगो और फिर किसी का दिल ना दुखाने का प्रण लो। भगवान हमेशा सच देखता है, इसीलिए मुश्किल में हिम्मत मत हारो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।